हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट करते टाइम आधार का डाटा एंड यूडाइस पोर्टल का डाटा बहुत से स्टूडेंट्स के मिसमैच आ रहा है। इस वजह से उनकी अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। तो आज की पूरी प्रोसेस यही है कि हम उनका स्टूडेंट्स का डाटा वैलिडेट करेंगे, क्योंकि जब हम वैलिडेट करने जाते हैं तो वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है। तो हम ये प्रोसेस आज करेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगी कि हम उनका डाटा वैलिडेट कर सकें। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं यहाँ 8 नंबर पे एक स्टूडेंट है, इसका नेम मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। तो इसका डाटा अभी तक जो आधार से वैलिडेट नहीं हो पाया, क्योंकि इसका वैलिडेशन नहीं हो रहा है, ये वेरिफिकेशन फेल्ड आता है इसके बार बार। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का जो डाटा है वो हमारे पास यूडाइस पोर्टल पर सही है, बस इसको आधार के नेम में इसका करेक्शन है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे एक बार। स्कूल डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ पे व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसकी क्लास के सामने। अब जो स्टूडेंट्स है जिसका हमें डिटेल सही करनी है, उसके सामने जीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वही स्टूडेंट आपके सामने आ गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें मैसेज मिलेगा, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन एसडीएमएस। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने यहाँ पे आधार नंबर डालना है जो बच्चे का है, वही सही वाला। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो सही नाम है आपके यूडाइस पोर्टल पर, क्योंकि आधार में गलत आ रहा है इसलिए यूडाइस पोर्टल पे डाटा मिसमैच हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप उसका सही नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे दोनों जगह राइट टिकिंग हो गई, तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते हैं हम यहाँ पे सिंपल सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हमारी जो जनरल प्रोफाइल है यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मैंने पहले से सेव किया हुआ है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये आपका डाटा यहाँ पे जो आपका यूडाइस पे आपका नाम है स्टूडेंट्स का, वो सही होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करना है। पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आधार में डाटा जो डाटा सही है या यूडाइस में डाटा सही है। यूडाइस में डाटा सही है तो आप इस तरह से यहाँ पे उसको चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद हम वापस से हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स के नीचे जाएंगे, एक्टिव स्टूडेंट्स वाले मॉड्यूल में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब उस स्टूडेंट को यहाँ पे सर्च करेंगे कौन सा वो स्टूडेंट था। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने नेम डाला है वो यहाँ पे एकदम सही आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीएआई। तो ये सिंपल एक तरीका है कि आप इसका वैलिडेशन यहाँ से कर सकते हैं। बट अगर ये वैलिडेट यहाँ से भी नहीं होता है तो इसका मतलब है स्टूडेंट के आधार में मेल फीमेल या डीओबी में करेक्शन है। नेम को तो आप यहाँ पे यूडाइस पोर्टल के अकॉर्डिंग अगर सही कर देंगे तो यहाँ पे इसका डाटा वैलिडेट हो जाएगा। बट अगर मेल फीमेल या डीओबी में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है तो आपको फिर स्टूडेंट का आधार ही अपडेट करवाना होगा, तभी उसकी अपार आईडी जनरेट हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अगर यहाँ से हम अभी वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के सिर्फ आधार में नेम गलत था, इस वजह से उसका डाटा गलत यहाँ पे वैलिडेट हो गया। अगर यहाँ पे हम देखेंगे अभी करते टाइम कि जेंडर या डीओबी में डिफरेंस है तो इसका डाटा फेल्ड बता देगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ताकि आप उस स्टूडेंट को बता सकें कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड में अपडेट करवाना है। अब इसको हम वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीएआई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीएआई अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डीओबी। तो इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आपके आधार में सिर्फ नेम में करेक्शन है तो आप, और यूडाइस में डाटा सही है, तो आपको यूडाइस पोर्टल पर इजीली आप उसके नेम में करेक्शन करके इसका डाटा इस प्रकार वेरीफाई कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी वही प्रोसेस। जब आपका डाटा वैलिडेट हो जाता है तो आपको अपार मॉड्यूल में जाना होता है, क्लास सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। अब उस स्टूडेंट के सामने जाएंगे एंड यहाँ पे हम उसके सामने जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। जनरेट बटन पे क्लिक करने के बाद हमने उसकी जीपी पहले ही कंप्लीट कर दी है। तो अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट और अपार आईडी जनरेशन। अब आपको यहाँ पे उस स्टूडेंट के फादर का नेम मेंशन करना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ, अभी मैं डबी के रूप में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे फादर मदर या लीगल गार्जियन
यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ फादर्स नेम ही आएगा, ये समझ लीजिए आप, स्टूडेंट का नेम यहाँ मेंशन नहीं करना क्योंकि स्टूडेंट का नेम पहले ही आ रहा है। अब आईडी प्रूफ के रूप में आधार की ज़रूरत नहीं है, माता पिता के आप पैन भी ले सकते हैं, ईपिक भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। चारों में से जो भी इजीली अवेलेबल हो जाए वो ले सकते हैं। पासपोर्ट कभी कभी मिल जाता है, वो बात अलग है, बट ये चारों चीज़ें ही मिल जाएगी आपको, तो उसमें से कोई सी भी आप आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा, अब यहाँ पे वो हमें आधार नंबर डालना होगा वापस से। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें उस स्कूल का नेम डालना है जहाँ पे हम इस कंसेंट फॉर्म को भर रहे हैं, या प्लेस का नाम डाल सकते हैं, कोई सी भी जगह डाल सकते हैं जहाँ से आप उसको भर रहे हैं। डेट डाल दीजिए, कौन सी डेट है। यहाँ पे कंसेंट बाय हेड ऑफ़ द स्कूल, हेड ऑफ़ द स्कूल का नेम आएगा एंड आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू जनरेट अपर आईडी विद कंसेंट बाय फादर। तो यहाँ पे आपको सिंपल कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी अपार आईडी हैंड टू हैंड क्रिएट नहीं होगी, बट अप्रूवल के बाद रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से। तो जब वो अप्रूव हो जाएगी तो 4-5 घंटे में वो रिक्वेस्ट यहाँ से अप्रूव हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि हमें अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है, आधार या यूडाइस डाटा में मिसमैच है तो आपको कैसे वैलिडेट करना है। अगर तब भी वैलिडेट नहीं होना तो आपको आधार अपडेट करवाना ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।